ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ शीतला माता की अनसुनी कहानी। तो एक बार की बात है दोस्तों, शीतला माता ने सोचा कि चलो एक बार धरती पे जाकर देखा जाए कि कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे सबसे ज़्यादा पूजता है। और यही सोचकर शीतला माता धरती पर आई और धरती के राजस्थान के डोमरी गांव में आए। और गांव में आकर शीतला माता ने देखा कि उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही पूरे गांव में कहीं भी उनकी कोई पूजा करता है। तो फिर शीतला माता गांव में भेष बदलकर एक बुढ़िया का रूप धारण करके, बुजुर्ग औरत का रूप धारण करके गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी एक औरत ने ऊपर से चावल का उबलता हुआ गर्म पानी उन पर फेंक दिया और वो पानी जाकर सीधे शीतला माता के ऊपर गिरा, जिसके कारण शीतला माता के शरीर पर फफूंदे आ गए और फिर शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। और फिर उसके बाद शीतला माता पूरे गांव में इधर उधर भागने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर पूरा जल रहा है। शीतला माता चिल्लाती रही लेकिन उस गांव में किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। तभी अचानक से एक घर दिखाई दिया। शीतला माता उस घर की ओर गई और देखा कि एक कुम्हारन मटके बना रही है। और कुम्हारन ने भी जैसे ही शीतला माता को देखा, मतलब उस बुढ़िया के रूप में, तो उनको ये नज़र आया कि वह तो पूरी तरह से जली हुई है और इसके पूरे शरीर में फफूंदे पड़ गए हैं और ये जलन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तब जाकर उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे इस जले हुए शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। और तब उस कुम्हारन ने उस माई के ऊपर, मतलब शीतला माता के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला और फिर बोला, हे माँ, मेरे घर में कल रात की थोड़ी बची हुई राबड़ी रखी हुई है और थोड़ी दही भी बची हुई है, तुम इसे खा लो। जब उस बुढ़िया ने वो भोजन किया तब उस बुढ़िया औरत को काफ़ी आराम महसूस हुआ। तब उस कुम्हारन ने कहा, आओ माई, मैं तुम्हारे सर की चुटिया गूंद देती हूँ क्योंकि तुम्हारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। और फिर उसके बाद कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी। तो जब बाल बना रही थी वो कुम्हारन, तो उस कुम्हारन ने देखा कि एक आँख जो है उस बालों के अंदर छिपी पड़ी है। और यह देखकर कुम्हारन डर के मारे वहाँ से भागने लगी। तब उस बुढ़िया औरत ने कहा, रुक जाओ बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो केवल इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। और इतना कहकर शीतला माता अपने असली रूप में प्रकट हुई। और शीतला माता को असल रूप में देखकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं माता को कहाँ बैठाऊँ, क्योंकि कुम्हारन मिट्टी का काम करती थी तो जगह जगह पर गीली मिट्टी फैली हुई थी। तब शीतला माता बोली कि हे कुम्हारन, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब कुम्हारन हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, ना कहीं बैठने का आसन है, ना तो कहीं चौकी है, तो मैं आपको कहाँ बैठाऊँ माता। तो माता मुस्कुराते हुए बोली। वहीं एक बगल में गधा खड़ा था जो कि शायद उस कुम्हारन का ही था और शीतला माता जाकर उस पर बैठ गई। तो फिर शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू लिया और एक हाथ में डलिया लिया और झाड़ू से सारा का सारा दरिद्रता उस डलिया में लेकर फेंक दी। और फिर शीतला माता ने कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई, अब तुझे जो भी चाहिए वो मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन बोली, हे माँ, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित हो जाओ और जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर किया, इसी तरह से जो भी आपको होली के बाद सप्तमी को पूजेगा और दही भात और ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता भी ऐसे ही आप साफ करें और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का सुहाग हमेशा बना रहे, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। फिर शीतला माता ने कहा, जो जो तुमने ये वरदान मांगे मैं ये सब वरदान तुमको देती हूँ। और फिर शीतला माता ने कहा कि हे बेटी, मेरी पूजा का जो मुख्य अधिकार होगा वो कुमार जाति को ही होगा। और तभी उस दिन से डोमरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और तब से उस गांव का जो नाम हो गया वो है सील की डोमरी। सील की डोमरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर
वहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है दोस्तों। अगर आपको वहाँ जाने का मौका मिले तो अवश्य जाइएगा। यह माना जाता है कि शीतला सप्तमी पर उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी में बस इतना ही था। तो कैसी लगी आपको शीतला माता के बारे में ये सच्ची घटना, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मित्रों अपने सभी दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।